बहुत अरसा पहले भारत में एक खुशहाल रियासत हुआ करती थी। ये रियासत न सिर्फ अपनी खुशहाली, हरियाली, तिजारत और दौलत के लिए मशहूर थी, बल्कि अपनी ताकत के लिए भी मारूफ थी। इस रियासत पर राजा हर्षचंद्र की हुक्मरानी थी। वो सिर्फ नाम के ही नहीं, बल्कि हकीकत में भी सच्चे और धर्म पर चलने वाले बादशाह थे। वो अपनी रियाया को बहुत अतियात देते थे और इनकी दौलत के बराबर कोई दूसरा बादशाह न था। राजा हर्षचंद्र की रानी पद्मावती भी बेमिसाल खूबसूरती की मालिक थी। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा राजकुमार देवर्त और एक बेटी राजकुमारी मालिनी। राजकुमार देवर्त निहायत हसीन, ज़हीन और ताकतवर थे। राजकुमारी मालिनी भी निहायत हसीन, बावकार और अक्लमंद थी। पूरे रियासत में दोनों बहन भाइयों की तारीफ की जाती थी और इनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे जो भी राजकुमार देवर्त से शादी करेगा वो बहुत खुशनसीब होगा, और जो राजकुमारी मालिनी से शादी करेगा उसकी तकदीर बदल जाएगी। चंद बरसों बाद कई बादशाहों और शहजादों ने राजकुमारी मालिनी के लिए रिश्ता भेजा, मगर मालिनी को कोई भी पसंद न आया और आखिरकार उसने शादी से इनकार कर दिया। इस इनकार पर कुछ बादशाहों ने जंग के जरिए राजकुमारी को हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन राजकुमार देवर्त अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जो भी राजकुमारी के लिए जंग करने आता, देवर्त उसे शिकस्त देते। वक्त गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी मालिनी अपनी कनीसों के साथ महल के करीब एक खूबसूरत झील पर नहाने गई। जैसे ही वो पानी में दाखिल हुई, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ और चंद लम्हों बाद वो बेहोश होकर पानी में गिर पड़ी। कनीसें घबरा गईं। उन्होंने फौरन राजकुमारी को बाहर पकड़ा, निकाला, लेकिन होश में ना ला सकी। बादशाह और रानी को फौरन इत्तला दी गई। दोनों परेशान होकर वहां पहुंचे और बेटी को बेहोश देखकर हैरानो गमज़दा हो गए। तबीबों को बुलाया गया, लेकिन कोई राजकुमारी को होश में ना ला सका। इसी दौरान राजकुमार देवर्त रियासत से बाहर किसी काम पर गए हुए थे। जब वो वापस आए और बहन की हालत देखी तो बहुत सदमा हुआ। उन्होंने हुक्म दिया कि पूरे मुल्क के मशहूर हकीमों को बुलाया जाए, मगर सब बेसूद। उसी वक्त एक अजीब सा फकीर महल के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए और जिस्म पर राख लगी हुई थी। उसने खुद ही जान लिया कि राजकुमारी बेहोश है। वो राजा के सामने गया और कहा कि वो राजकुमारी को ठीक कर सकता है। फकीर ने कहा, अगर आप मेरी बात माने और जो चीज़ मैं मांगूं वो ला दें तो राजकुमारी होश में आ जाएगी, लेकिन अगर आप नाकाम रहे तो वो कभी होश में नहीं आएगी। राजकुमार देवर्त ने फौरन कहा, क्या करना होगा? फकीर ने कहा, तुम्हें एक लंबा सफर करना होगा। एक सोने की नगरी है जहां एक रानी हुकूमत करती है। वो गैर शादीशुदा है और उसके पास एक जादुई तालाब है। अगर तुम उस तालाब का पानी ले आओ तो तुम्हारी बहन होश में आ सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कई आजमाइशों से गुजरना होगा और वक्त के अंदर पानी वापस लाना जरूरी है। राजकुमार देवर्त फौरन निकल पड़े। सफर करते हुए उन्होंने एक बड़ा पहाड़ देखा जो चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल था। बार बार कोशिश के बाद भी वो कामयाब ना हो सके। जब वो थक कर बैठे तो पहाड़ गायब हो गया और वहां एक फूलों से भरा पहाड़ नमूदार हुआ। वहां एक खूबसूरत औरत जाहिर हुई जो मुकम्मल फूलों से सजी हुई थी। उसने कहा, राजकुमार, ये तुम्हारी पहली आजमाइश थी। तुमने जल्द हार मान ली। इंसान को सब्र और हौसले के साथ कोशिश जारी रखनी चाहिए। राजकुमार ने नदामत से कहा कि वो सच कहती हैं और अब वो सबक सीख चुके हैं। फिर वो आगे बढ़े और आखिरकार एक सोने की नगरी तक पहुंचे। शहर के दरवाजे पर पहरेदारों ने उनसे पूछा वो कौन है। राजकुमार ने बताया कि वो राजकुमारी के लिए जादुई पानी लेने आए हैं। पहरेदारों ने उन्हें महल में दाखिल किया। महल की मलिका निहायत हसीन थी और जैसे ही उसने देवर्त को देखा वो उस पर फरेफ्ता हो गई। मलिका ने कहा, मैं ये पानी किसी को नहीं देती, लेकिन अगर तुम मेरे शौहर बन जाओ तो ये पानी तुम्हारा होगा। राजकुमार तजब्जुब का शिकार हुए, मगर आखिरकार वो राजी हो गए। महल में जश्न मनाया गया और देवर्त सोने की नगरी के राजा बन गए। चंद दिनों बाद जब वो महल के बाग में जा रहे थे तो तालाब को देखकर अचानक उन्हें अपनी बहन याद आ गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मिल्का से वापस जाने की इजाज़त मांगी। मिल्का ने उन पर जादू कर दिया ताकि वो अपनी याददाश्त खो दें, लेकिन एक नन्ही चिड़िया की आवाज़ ने उन्हें जगा दिया। उस रात देवर्त ने महल से छुपकर निकलने का फैसला किया।
वो जादुई तालाब पर पहुंचे, सोने के कलश में पानी भरा, लेकिन फौरन महल में खतरे की घंटी बज गई। जादुई मुहाफिज उनका पीछा करने लगे। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, जमीन हिलने लगी और एक जादूगरनी वज्रवल्ली नमूदार हुई। उसने दीवरत को कैद करने की कोशिश की, लेकिन जब दीवरत ने अपनी बहन की याद में रोना शुरू किया और सच्चाई सुनाई तो उसका दिल पिघल गया। वज्रवल्ली ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, और उसने राजकुमार को जाने दिया। दीवरत ने फौरी तौर पर नगरी से निकलकर अपनी रियासत की राह ली ताकि अपनी बहन को बचा सके। जादूगरनी वज्रवल्ली ये सुनकर गुस्से से दहाड़ी, ये मुमकिन नहीं, वो फकीर, वो अब भी जिंदा है, वो मेरा पुराना दुश्मन है। उसने मेरी ताकत को पहले भी चैलेंज किया था और अब वो तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा और उलझन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन राजकुमार देवर्त अब खौफ में मुब्तला होने वाले नहीं थे। वो बहादुरी से बोले, मेरी बहन की जिंदगी तुम्हारी और उस फकीर की दुश्मनी से ज्यादा अहम है। अगर तुम में जर्रा बराबर भी रहम है तो मुझे जाने दो ताकि मैं अपनी बहन को बचा सकूं। जादूगरनी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर मौजूद सख्ती कुछ नरम हुई। फिर उसने खामोशी से एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अच्छा राजकुमार, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में हर अमल की एक कीमत होती है। तुम्हारी बहन की जिंदगी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। राजकुमार ने जवाब दिया, अगर मेरी जान की भी जरूरत हो तो मैं देने को तैयार हूँ, बस मुझे वो जादुई पानी ले जाने दो।